हेलो दोस्तों, मैं सौरभ चौबे कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट देखा था, जिसको बोल सकते हैं परिचय देखा था, उसके बाद हम आगे की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के कार्य और एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया था कंप्यूटर का प्रोसेसिंग क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, एक ऐसा हमने फ्लो चार्ट बनाया था। अब उसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबों में आपको अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के फुल फॉर्म मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर जो कॉमन होता है, जो कॉमन कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, वो हमने देखा है। इसमें कंप्यूटर का हर एक लेटर COMPUTER, ये जितने भी लेटर हैं उनका फुल फॉर्म हम देखेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के पहला फुल फॉर्म देखिए आप, C का होता है कॉमन, O का होता है ऑपरेटिंग, M का होता है मशीन, P का होता है पर्पसली, U का होता है यूज्ड फॉर, T का होता है टेक्नोलॉजिकल, E का होता है एजुकेशनल और R का होता है रिसर्च, ठीक है। अगर हिंदी में इसका मतलब जानेंगे तो कॉमन मतलब कॉमन मशीन, आप लोग तो जानते हैं कोई भी एक कॉमन मशीन होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग मशीन, ठीक है। तो कॉमन ऑपरेटिंग किसी प्रकार का यंत्र या मशीन बोल सकते हो उसको। पर्पसली किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, यूज्ड फॉर बोल रहे हैं, P का पर्पसली, U का यूज्ड फॉर। तो इसका पर्पस क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग ये है टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, एजुकेशनल, एजुकेशन को बढ़ाना और रिसर्च को बढ़ाना, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो कार्य है उसके फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है। तो कंप्यूटर कार्य है एक ऐसा मशीन जिसका उपयोग आप टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च के लिए करते हैं, उसको कहा जाता है कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर का हिस्ट्री या इतिहास। इतिहास मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कंप्यूटर का डेवलपमेंट का इतिहास या कंप्यूटर के विकास का इतिहास आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता था, बेसिकली कंप्यूटर हमको क्या करता है, गणना करके देता है, ठीक है। तो उस टाइम भी गणना होते थे, ठीक है, उस टाइम भी गणना किया जाता था, लेकिन गणना करने का कोई माध्यम नहीं होता था, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर को हमारे पास अभी आया 50 साल 60 साल ही हुए हैं, लेकिन उस 50-60 सालों में कंप्यूटर ने बहुत ही विकास किया है, ठीक है। तो विकास का क्रम कहीं ना कहीं से शुरुआत हुआ होगा, तो उस शुरुआत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसा आप जानते हैं कि शून्य की खोज हुई, शून्य की खोज होने के बाद कंप्यूटर या बोल सकते हैं कोई भी गणना करने की चीज़ों में बहुत ही वृद्धि हुई, मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया जीरो की आविष्कार होने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद देखो कंप्यूटर में कैसे कैसे बदलाव आते हैं या गणना करने के यंत्रों में क्या क्या बदलाव आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला जिससे गणना किया जाता था, पहला बोलते हैं अबेकस। जब भी आप कोई भी एग्जाम दिलाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अबेकस क्या काम आता है, या दुनिया का गणना करने वाला पहला यंत्र का क्या चीज़ है, ये बोलोगे तो अबेकस, जिसको बोलते हैं हिंदी में गिनतारा, ठीक है। अब सबसे पहले गिनतारा का या अबेकस का उपयोग किसमें किया गया, ईसा पूर्व 3500 से 3000 में चीन में इसका उपयोग किया गया। चीन में क्या किया गया, 3500 ईसा पूर्व से 3000 के ईसा पूर्व में चीन में इसका व्यापक मतलब बहुत मात्रा में उपयोग किया जाता था गणना करने के लिए। दूसरा, आजकल भी उपयोग किया जाता है चीन में, रूस में, पूर्वी एशिया में, जापान में और भारत में कहीं कहीं स्कूलों में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म है जोड़ने या घटाने के लिए, ठीक है। जैसा हम देखते हैं, एक छोटा सा मैं चित्र बनाता हूं, यहाँ पर आप देखिएगा, ये अबेकस ही कहलाता है। ये इसमें एक पट्टी बनी होती है ऐसे 6 या 7 लाइन की, जिसमें मनके होते हैं। इन मनकों के माध्यम से क्या करते थे, गणना किया जाता था, ठीक है। ऊपर में देख सकते हैं मैंने 2 मनके बनाए हैं, नीचे में लगभग 3 मनके बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी हम जोड़ते थे, जैसे 1 और 2 को जोड़ना है तो 1 मन का नीचे आएगा और 2 मन का ऊपर जाएगा, तो यहाँ 3 का हमको सेट दिखेगा, तो वो 3 होता है। तो उसमें जोड़ने की प्रक्रिया ऐसी होती है, और घटाने की, अगर 2 में से 1 घटाना है तो 2 को पहले लाओ, 1 को घटाओगे तो 1 नीचे आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो कम हो जाएगा। इस हिसाब से उसमें गणना का
कार्य किया जाता था। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं नेपियर बोन्स, मतलब नेपियर किसी वैज्ञानिक का नाम हो सकता है और बोन्स मतलब हड्डियां। ठीक है, तो इसमें हम पहला पार्ट देख सकते हैं, पहला पॉइंट आप देखें, स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 में, तो सन 1617 में जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने, जो स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे, उन्होंने नेपियर बोन्स मतलब अपना एक गणना करने का एक पट्टियां दी, मान के चलिए गणना करने के लिए एक पट्टियां बनाई जिसको नेपियर बोन्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जानवरों की हड्डियों से बना आयताकार पट्टी, इसलिए इसे नेपियर बोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो नेपियर बोन जो आयताकार पट्टियां बनाते थे वो किससे बनाते थे, जानवरों की हड्डियों से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नेपियर बोन्स। इसमें कोई वैज्ञानिक का ही हड्डी उपयोग नहीं हुआ है, इसमें जानवरों की हड्डी का उपयोग करके ऐसी पट्टियां बनाई गई जिसमें अंक खुदे होते थे, उन अंगों के माध्यम से क्या होता था, गणना किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है स्लाइड रूल, इसका ज्यादा आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, बहुत कहीं कहीं मिलता है, स्लाइड रूल का उपयोग बहुत ही कम देखा गया है। ठीक है, तो भी इसके बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ हूँ। तो स्लाइड रूल, इसका भी उपयोग क्या करते थे, गणना करने के लिए क्या करते थे, इसका उपयोग करते थे। तो 1620 में, पहला पॉइंट है, 1620 में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑटरेट द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, 1620 में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑटरेट को मैंने रेड लाइन में लिखा हुआ है, आप उसको लिख सकते हैं या देख सकते हैं, द्वारा इसका क्या किया था, खोज। अब इस गणना करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता था, लघुगणक विधि के आधार पर, जो हम लोग लॉगरिदम पढ़ते हैं अभी के डेट में, जब हम लोग लॉगरिदम पढ़ते हैं, उस लॉगरिदम या लघुगणक विधि के आधार पर उस समय गणना किया जाता था 1620 में। ठीक है, और 1620 में जब लॉगरिदम नहीं आया था तो लॉगरिदम का भी आविष्कार किन्होंने किया था, नेपियर ने। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। सर जॉन नेपियर ने क्या किया, पहले लघुगणक विधि का आविष्कार किया। जब उन्होंने लघुगणक विधि का आविष्कार किया, उसके बाद स्लाइड रूल के लिए कौन से गणितज्ञ आ गए, विलियम ऑटरेट नामक गणितज्ञ ने उसी लघुगणक को आधार बनाकर गणना करने का एक यंत्र बनाया जिसे कहते हैं स्लाइड रूल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये आपने सुना होगा पास्कल्स कैलकुलेटर, जिसको बोलते हैं पास्कल का गणना यंत्र। इसमें पहला पॉइंट है, गणना करने वाले पहला वास्तविक यंत्र था। अभी जो सीजी टेट का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, पहला वास्तविक यंत्र कौन सा है, 4 ऑप्शन उसमें दिए हुए थे। ठीक है, उस ऑप्शन में पास्कल का नाम भी था, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। गणना करने वाला सबसे पहला वास्तविक यंत्र कौन था, पास्कल था, यह क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, ये क्या थे, जो ब्लेज पास्कल थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल द्वारा किसमें हुआ था, सन 1642 में। तो सन 1642 में क्या हुआ, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने इस पास्कल कैलकुलेटर का उपयोग किया या उसको बनाया, कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता था, पास्कल के इस कैलकुलेटर में संख्याओं को जोड़ने तथा घटाने, केवल ना जोड़ने और घटाने का ही बस उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया पास्कल का कैलकुलेटर। केवल पॉइंट में ही लिखा हूं, बहुत ज्यादा नहीं लिखा हूं क्योंकि इसमें लेंदी बहुत रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद कर लेंगे तो आपको आगे जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारे बनने लग जाएंगे। अगला है पांचवा, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज। तो लेबनीज नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने अपना मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, कंप्यूटर बाद में आया, पहले कैलकुलेटर बना था। पहले जोड़ने घटाने गुणा भाग करने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने दिया, लेबनीज ने। ठीक है, तो 1671 में, पहला पॉइंट देखिए, 1671 में पास्कल, ठीक है, तो पास्कल का जो गणना यंत्र था उसमें सुधार करके लेबनीज ने क्या किया, एक मशीन बनाया। ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन बनाया। ठीक है, जो क्या करता था, जोड़ना और घटाना तो करता ही था, साथ में क्या करता था, गुणा भी करता था। ठीक है, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या क्या कर सकता था, जोड़ना घटाना, उसके अलावा गुणा करने का कार्य भी कर सकता था, इसलिए इसे मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता था उस समय। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर जो मैं लिखा हुआ हूं, क्रम से हम लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 में आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो विकास है वो बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले अबेकस जो है अपना गिनतारा बनाता है,
उसके बाद नेपियर बोन्स ने भी एक आयताकार पट्टियाँ दी। उसके बाद स्लाइड रूल बना, उसके बाद पास्कल का कैलकुलेटर बना, फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर। उसके बाद आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, ठीक है, डिफरेंस इंजन ऑफ बेबेज। बेबेज का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस इंजन किन्होंने बनाया? चार्ल्स बेबेज नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर चार्ल्स बेबेज। कहाँ के थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे क्या? चार्ल्स बेबेज। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। जब भी क्वेश्चन आता है फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा सर चार्ल्स बेबेज, जो कहाँ से आए थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? कंप्यूटर का खोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक माध्यम दिया जिससे कंप्यूटर भविष्य में कैसा दिखेगा या कैसा बनेगा और क्या कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा है, इस मशीन के उपयोग से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक निकाला जा सकता था या गणना किया जा सकता था। मतलब आप सोचिए, उस टाइम में एक ऐसा मशीन बनाना जो दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक गणना कर रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत इन्होंने की, उसके बाद बाकी आगे तो आपने अभी तक कंप्यूटर देख ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ही एक दूसरी मशीन की कल्पना की, जिससे परिकल्पना बोल सकते हैं, उनका रूपरेखा तैयार तो किया जा चुका था, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। मतलब एनालिटिकल इंजन एनालिसिस कर सकता था हर उन चीजों का जो आज का कंप्यूटर करता है, ठीक है। उस टाइम उस एनालिटिकल इंजन में सर चार्ल्स बेबेज द्वारा बहुत सारी प्रक्रियाएं की गई थी, बहुत सारा रूपरेखा उसमें तैयार किया गया था, जिसमें हम आज देखते हैं इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होता है। ये सारी चीजें जो हैं वो उस एनालिटिकल इंजन में उस समय उन्होंने उपयोग करके रखी थी। लेकिन ये इंजन क्या हुआ? नहीं बन पाया, केवल ये परिकल्पना ही रह गई, क्योंकि उस टाइम बहुत खर्च थे, उनका इनकम उतना नहीं था कि उन्होंने एनालिटिकल इंजन को पूरा बना पाए, और कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिला, इसलिए एनालिटिकल इंजन पूरा बन नहीं है, ये केवल एक सपना ही मात्र रह गया, ठीक है। लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये बहुत एडवांस इंजन बनने वाला था, या कंप्यूटर बना सकते थे उस टाइम, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? डिफरेंस इंजन से सर चार्ल्स बेबेज द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके बाद आता है 8वां पॉइंट हमारा, पंच कार्ड, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था? बहुत सारा कंप्यूटर का धीरे 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 आविष्कार किया जाने लग गया था, धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा था। लेकिन अब हमको कहीं तो डाटा स्टोर करना है, डाटा स्टोर करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर हर्मन होलरिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया? पंच कार्ड का आविष्कार किया, ठीक है। तो उन्होंने किससे प्रेरित होकर किया? ये भी एक सोचनीय विषय है, ठीक है। तो किससे प्रेरित हुए? तो सबसे पहले एक बुनकर थे जिनका नाम था जोसेफ मैरी जैकार्ड, जो 1801 में एक बुनाई मशीन बनाए। उसमें बहुत सारे छेद बने हुए थे, अनंत छेद बने हुए थे, जिसमें वो बुनाई की मशीन पंच होती थी। मशीनों में एक छोटी सी पॉइंट होता था जो पंच होते रहती थी। तो जो हर्मन होलरिथ सर थे, उन्होंने देखा और सोचा कि इसमें हम पंच कर करके डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया? एक पंच करने के लिए मशीन बना ली, या एक कार्ड बना लिया, जिसको बोलते हैं पंच कार्ड, पंच्ड कार्ड बोलते हैं, केवल डाटा स्टोरेज के लिए, ठीक है। डॉक्टर हर्मन होलरिथ ने और प्रेरित होकर और आविष्कार करने की दृष्टि से आगे क्या बनाया? IBM कंपनी की स्थापना कर दी। आपने IBM कंपनी का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। तो जब IBM बना, उसके बाद तो क्रांति ही आ गई कंप्यूटर के क्षेत्र में। उसके बाद क्या हुआ? बहुत क्रांति आ गई। तो IBM ने क्या किया? बहुत सारे छोटे बड़े कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसको व्यापक रूप से देश विदेशों में उसका फैलने लग गया, वर्चस्व फैलने लग गया, ठीक है। उसके बाद IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जो ओनर थे डॉक्टर हर्मन होलरिथ, उन्होंने क्या किया? प्रारंभिक कंप्यूटर, जो मैं यहाँ लिख के रखा हूँ 9th में, आपका 9 नंबर में, प्रारंभिक कंप्यूटर या अर्लियर कंप्यूटर। इस टाइम क्या हुआ? डॉक्टर हर्मन होलरिथ थे जिन्होंने कहा कि प्रारंभिक कंप्यूटर को बनाना है। तो किनको कहा? तो उस समय क्या होता था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों को उन्होंने चुना। पहला वैज्ञानिक कौन है? हार्वर्ड एकिंग्स तथा ग्रास
हॉपर नाम के 2 वैज्ञानिकों को उन्होंने चुना। कहाँ से? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। उन्होंने उनको कहा कि आप एक कंप्यूटर बनाइए। तो दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 1943 में पहला कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है मार्क 1। ठीक है, जैसे आप यहां देख सकते हैं मार्क 1 पहला कंप्यूटर है जिसको 1943 में बनाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारा कंपनी था जो हर दिन कुछ ना कुछ नया नया बनाते रहता था। उसमें कुछ अर्लियर कंप्यूटर भी हैं जिसको मैंने यहाँ लिख रखा है। तो 1942 में अटना सॉफ्टबेरी नाम का एक कंप्यूटर आया। 1946 में इनियाक करके एक कंप्यूटर आया, जो आप हर जगह सुनते हैं कि प्रारंभिक कंप्यूटर किसे कहते हैं, या प्रारंभिक कंप्यूटर में जब भी उदाहरण आता है तो इनियाक, यूनिवैक इसका नाम आता रहता है। ठीक है, तो इसका आविष्कार कब हुआ था? 1946 में क्या आया? इनियाक। उसके बाद 1949 में एडसैक, उसके बाद 1950 में एडवैक, और उसके बाद 1951 में यूनिवैक 1। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन मैंने जो कॉमन या बेसिक कंप्यूटर जो आए थे उस टाइम के हिसाब से इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार कंप्यूटर का इतिहास आप देख सकते हैं कि उसका विकास का क्रम कैसा था। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करके अंतिम तक क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर का पीढ़ी, कि पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर कैसा विकास करते गया और उस प्रत्येक पीढ़ी में क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसको लेकर कंप्यूटर अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया। ठीक है, और उसमें क्षमताएं उसमें बढ़ने लग गई, उसका स्पीड बढ़ने लग गया, उसका आकार छोटा होने लग गया। ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे? उसके पीढ़ी में। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले क्लास में और हम मिलेंगे इसी प्रकार। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। थैंक यू।